आधुनिक युग है जो वो इंफॉर्मेशन से ओवरलोड है ना। इंफॉर्मेशन का इतना भयानक जाल बिछा हुआ है कि आप जहां भी देखेंगे वहां पे आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। क्योंकि यूट्यूब और गूगल इस पे क्या है, ये जो सारी चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन से भरी हुई हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है। वहां पे आपको नॉलेज नहीं मिलता है, वहां पर आप भ्रमित होते हैं। क्योंकि 2 मिनट पहले यदि कोई व्यक्ति आएगा तो उसी चीज के फायदे बता रहा है, और 2 मिनट बाद यदि कोई व्यक्ति का वीडियो देखोगे तो वो आपको उस चीज के डिसएडवांटेज बता रहा है, राइट। तो हमारा जो गूगल है वो हमारे माइंड को रीड करता है। आप जो पूछोगे, जैसा पूछोगे, आपको वैसा आंसर मिलेगा। आप कभी ट्राई किया है ना सबने, आप पूछ के देखना कि तंबाकू खाने से या शराब पीने से क्या क्या फायदे हैं। आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि शराब पीने के फायदे क्या है, चाय पीने के फायदे क्या है, और यदि आप पूछोगे कि इनके नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, राइट। ऐसे ही जब हम हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो माइंड है वो ये चलता है, और हम गूगल पे गलत टाइप करते हैं। हम क्या टाइप करते हैं, हर्बल लाइफ के साइड इफेक्ट। वो देखा होगा कितने सारे जो लिस्ट है वो आपके पास आ जाती है कि इससे किडनी फेल हो जाएगी, इससे लीवर डैमेज होगा, इससे ये होगा, लंबे समय तक नहीं लेना है। लेकिन कभी आपने टाइप करके देखा है वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कौन सा है, वर्ल्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कौन सा है? तो फिर देखो, और हर्बल लाइफ के फायदे कैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप गूगल से पूछ क्या रहे हैं, आप नॉलेज क्या ले रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पता होना चाहिए। और फिर हम सलाह किससे ले रहे हैं, हमारा सलाहकार कौन है ना। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब एक्सरसाइज की हमने, है ना, सभी ने बहुत अच्छे शानदार तरीके से जो 20% हमारा रोल है फिटनेस का, उसको हमने 100% तरीके से पूरा किया, राइट। लेकिन अब क्या है कि हमारे जो कई सारे साथी हैं वो एक्सरसाइज करने के बाद में जो हमारा क्लब है उसको लीव कर देते हैं। रीजन, उनको लगता है कि यहाँ पे तो बस प्रोडक्ट की बातें की जाएगी। ठीक है, हम प्रोडक्ट की बात भी करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज कितनी मिलती है ना, यहाँ पे नॉलेज आपको कितनी मिलती है। और ये जो नॉलेज है ना वो आपको फ्री में मिल रही है। पता है आपको कि हमारे सुधीर सर जो हमारे क्लब ओनर है, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए दिल से कि उन्होंने क्लब की कोई एंट्री फीस नहीं रखी है। नहीं तो बाकी के सारे जगह जो है वो क्लब की एंट्री फीस होती है, और लोग जब पेमेंट करके जाते हैं तो उसको लास्ट तक रुकते हैं। और जब पेमेंट नहीं किया है, आपका पैसा ही नहीं लगा है, तो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज की और उसके बाद में जो क्लब है उसको हम लीव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। हमें जो चीजें मिल रही है, यहाँ पे जो ज्ञान मिल रहा है, उसको हमें जरूर से नोट डाउन करना है, लिखना है, ताकि आप भी जब आपको कोई क्वेश्चन करे तो आप उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाए, उनके आंसर दे पाए, या कोई चीज आप यूज कर रहे हैं, जो चीज आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो। और यदि आपके फैमिली में किसी को नीड है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बने रहेंगे तो हमें सही नॉलेज सही व्यक्तियों से मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने अपने फैमिली पे काम किया है और जिन्होंने अपने खुद पे काम किया है ना। तो मैंने 5 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और मैंने बहुत अमेजिंग तरीके से रिजल्ट लिया। मैं योगा प्राणायाम बहुत दिनों से कर रही थी, मेरे हस्बैंड से मैंने सीखा, उनके साथ में पार्क जाती थी, वो डेली बेसिस पे मेरी जो लाइफ स्टाइल थी, ऐसा मैं मानती थी कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रही थी। लेकिन न्यूट्रिशन हमको भोजन से नहीं मिल सकता है। आज का जो हेल्थ सिनेरियो है ना, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिल सकता है। आप देखो आज सारी चीजें जो है वो हम जहरीली खा रहे हैं, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल बहुत ज्यादा हम इंटेक कर रहे हैं। तो मेरा भी वजन जो था, मेरा जो फैट था वो बढ़ा हुआ था। एक्सरसाइज करती थी, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारा फेवरेट नाश्ता है, चाय, बिस्किट, टोस्ट, मैं यही लिया करती थी। प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती थी, फाइबर का ध्यान नहीं रखती थी। तो जो मेरे को सर्वाइकल चैलेंज भी था, और यहाँ कम्युनिटी में जुड़ी और मैंने एक एक्टिव लाइफ स्टाइल और जो 80% न्यूट्रिशन है उसको समझा, और जो मेरा सर्वाइकल चैलेंज था वो धीरे धीरे कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला।
लेकिन जब मैंने क्लब ज्वाइन किया था उस समय मुझे ये नहीं बताया था सर ने कि मैडम आप यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा, क्योंकि डिस्क्लेमर है, हम केवल एक्टिव लाइफ स्टाइल प्रमोट करते हैं और एक आपका अच्छा पोषण युक्त आहार देते हैं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगती है। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन ना। तो कॉन्स्टिपेशन को आज हम समझते हैं। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले ये समझते कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो ईश्वर ने बनाई है, इतनी खूबसूरत रचना है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देते नहीं थकती कि ये कितना अच्छे से उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है। इतनी स्मार्ट है हमारी बॉडी कि हीलिंग करना खुद जानती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो हमारा ब्रेन है और हमारी बॉडी है। सारी चीजों की हीलिंग वो ऑटोमेटिक करती है। नोटिस किया है, कभी कोई चोट लगती है तो उस पे अगर हम मेडिसिन या कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी उसकी धीरे धीरे हीलिंग होने लगती है। हड्डियां टूट जाती हैं यदि हमारी, तो हड्डी टूटने के लिए डॉक्टर्स जो है वो प्लास्टर लगाते हैं। राइट, तो प्लास्टर इसलिए लगाते हैं कि जो हड्डी है वो सही से जुड़े, उसमें कोई दवाई नहीं रहती है जो हमारी हड्डियों को जोड़ सके। ठीक है, हमारी बॉडी खुद हीलिंग करना जानती है। तो हमारी बॉडी को हमने जैसी आदतों में डाला है, जैसा हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। जब हमारी आदतें गलत है तो हमारी बॉडी भी क्या कर रही है, और यदि हम कुछ गलत चीजें खा रहे हैं तो हमारी बॉडी भी वो उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। गलत चीज को ही समझकर सही समझकर उसके साथ वो काम करने लगती है। और जब हम यहाँ पर वेट लॉस जर्नी पर आते हैं तो क्या होता है कि हम हमारी आदतों में चेंज करते हैं। आदतों में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के दिनों में जब हम हमारी जो हैबिट है, हमने वेट लॉस के लिए आए हैं, वेट गेन के लिए आए हैं, हमने अपनी जो डाइट को स्ट्रिक्ट किया है, तो उस समय उन दिनों में हमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कंफ्यूज होने लगती है कि ये बंदा तो पहले मुझे ये दे रहा था, अब इसने अचानक से ऐसा बदलाव क्यों किया, है ना। तो वो कंफ्यूज होती है और हमको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये हमको प्रॉब्लम स्टार्टिंग के दिनों में आती है। और हमारी जो बॉडी है वो इतनी स्मार्ट है, कभी नोटिस किया है आपने कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 150 केजी है, 120 केजी है, तो उसका पेट जो है वो फट गया, उसकी आते वाते सब बाहर निकल कर आ गई हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं होता, है ना। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो भगवान है वो तो यूनिक चीज बनाते हैं, है ना। यदि हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन ईश्वर की रचना में कभी नहीं आता। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति फट गया है, पेट फट गया है ना, और उसके जो आते हैं या जो बॉडी के पार्ट्स है वो बाहर निकल कर आ गए हैं। हाँ, वजन ज्यादा है तो ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, तो कई लोगों को ऐसा है कि इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले से ही वो कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा परेशान है ना। कई लोगों की जो गट हेल्थ होती है वो बहुत खराब होती है, कुछ भी खाओ वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, भूख नहीं लगती टाइम पे, है ना। डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत खराब है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, कि जिनको आज गैस, एसिडिटी, IBS प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है। राइट, तो अब इन सारी चीजों के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि जिससे हम ये सारी चीजों से हम ओवरकम कर सके। तो हमें जो फर्स्ट पिलर होता है वो हमारा होता है वाटर इंटेक। हमें हमारे पानी का ध्यान रखना है ना। यहाँ पर जब हमारा क्लब स्टार्ट होता है तो आपको क्यों बोला जाता है कि आपको पानी पीना है, पानी पीना है। हमने यदि न्यूट्रिशन भी लिया है तो इसको भी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए पानी लगता है। हम घर में किसी भी चीज की सफाई करते हैं तो बिना पानी के आप साफ कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो हमें पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है, और पानी को भी समझना है कि हमें पानी कब, कैसे और कितना लेना है। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमें पानी कब, कैसे, कितना लेना है। जैसे हम कई लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं हम तो पानी बहुत पीते हैं, लेकिन उनके टाइमिंग गलत होते हैं ना, कि पानी कब पीना है ये उनको सही से नॉलेज नहीं है। और ये नॉलेज उनको कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। राइट, क्योंकि हमें अपने आप को क्रॉस चेक करना है ना। क्या क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने थ्रू आउट द डे एज पर
माय बॉडी वेट, जो रिक्वायरमेंट है उतना पानी, उतना वाटर इंटेक किया है या नहीं, है ना। ये आपको सिखाया जाता है कि 20 केजी वेट पर आपको 1 लीटर जो पानी है वो आपको लेना है, राइट। अब जो सेकंड चीज है वो है फाइबर। फाइबर, हम घर में हमारे झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे हमारे बॉडी की सफाई भी करना बहुत जरूरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे डाइट में हमने फाइबर का इंटेक किया है कि नहीं। ईश्वर ने जब सारी चीजें बनाई है ना, तो बिना फाइबर के कुछ भी नहीं बनाया। भगवान को पता है कि हमारी जो बॉडी है ना वो फाइबर के बिना इसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। जितनी भी फल हैं, सब्जियां हैं, सब में फाइबर भरपूर मात्रा में है, और हम गलत तरीके से उसको इंटेक करते हैं। फल नहीं खा के जूस पीते हैं, फल के छिलके निकाल देते हैं। हालांकि आज इतना केमिकल आ रहा है कि उसको छिलके निकालना भी जरूरी होता है, कितना पेस्टिसाइड उसमें यूज किया हुआ है ना। लेकिन ईश्वर की रचना को हमने बिगाड़ा है, और हम अब उसका भुगतान भी दे रहे हैं। जो हमारे हेल्थ चैलेंज है, जो हमारा भारत है, वो कैपिटल बनता जा रहा है बीमारियों का। तो हमें हमारे डाइट में जो फाइबर है उसको हमें इंटेक करना है, राइट। अब हमारा स्लीपिंग पैटर्न, आज हम देखें तो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सब कोई भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। हर किसी को कमाना है, और हमारी जो नींद है वो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और हमारे पास तो एक बहुत अच्छा गैजेट है ना, मोबाइल। मोबाइल छूटता नहीं है हमसे, रात के सोते समय भी हम फोन का यूज करते हैं। वो हमारी नींद को, हमारे स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। और आपने नोटिस किया है, जो नींद है वो सबसे बड़ा पिलर होता है हमारी फिटनेस का। यदि आपकी नींद गड़बड़ है, तो चाहे आप कितनी भी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर लो, कितना भी आप न्यूट्रिशन खा लो, लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी नींद पर काम करना है। नींद नहीं सही होगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होगा, है ना। आप सही से, आप प्रॉपर जो आपको प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए दिन भर, वो हमारे सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें हमारी नींद पर काम करना है। जंक फूड, जो भी जंक फूड है वो हमें हमारे डाइट से निकालना है ना। वो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। तो जंक फूड हमें नहीं लेना है। हमारा जो स्ट्रेस, आज हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, हमें स्ट्रेस से बचना है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है ना, जिससे, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, है ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं होती कि एक चीज के खराब होने से सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती है, राइट। तो हमें हमारी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, और हमें हमारे जो पिलर्स हैं इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कॉन्स्टिपेशन है किसी को भी, तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज को जो ठीक करने के लिए क्या बनाया है, हमें डेली बेसिस पे त्रिफला लेना चाहिए। जो हर्बल लाइफ है वो हमेशा किस पे काम करती है, प्रॉब्लम्स पे काम करती है ना। क्योंकि उनको पता है कि आज जो है, अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी बीमारियां स्टार्ट ही हमारे पेट से होती हैं। तो यदि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो फिटनेस का चाहे कोई भी गोल आप लेकर आए हो, उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते ना। तो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है। अब जो त्रिफला है, त्रिफला जो है वो 3 फलों का मिश्रण होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आंवला, हरेड़ और बहेड़ा। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें क्या है, इसमें जो त्रिफला पाउडर है उसका एक्सट्रैक्ट है, राइट, एक्सट्रैक्ट है। अब हम एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका मतलब होता क्या है। तो जब भी कोई न्यूट्रिशन है वो जब बनाया जाता है तो वो किससे बनता है, किसी भी प्लांट से बनेगा या किसी भी जड़ी बूटी से बनता है, राइट। अब जड़ी बूटियों का जो हर पार्ट होता है वो हमारे लिए खाने लायक नहीं होता है। उसमें कुछ ऐसे भी चीजें इंक्लूड होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। तो ये क्या होता है कि उसमें से जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्लांट्स है, उसमें से बुरी चीजों को निकालकर, यदि कुछ उसका बुरी चीजों को निकालकर जो उसका अच्छा पार्ट है उससे यदि कुछ एसेंस निकालकर, उसका निचोड़ निकालकर यदि वो बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अच्छी चीजों को निकाल लेना और जो बुरी चीजें हैं उसको बाहर कर देना, उसको अलग कर देना, राइट। तो
तो ये जो त्रिफला पाउडर होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारा ये त्रिफला टैबलेट है वो होती है, राइट। तो यदि हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो नोटिस किया है आपने कि हमारा जो पूरा दिन है वो खराब होता है, क्योंकि जो हमारा सेकंड ब्रेन है वो क्या है, हमारी गट हेल्थ है। यदि हम फ्रेश नहीं हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें दिन भर अनईजी लगेगा, हमें गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सही से हमें सिग्नलिंग जो वो नहीं पास आउट कर रहा है, राइट। तो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। जिसको भी ये प्रॉब्लम है तो उसे डेली बेसिस पे जो त्रिफला है उसको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। मैं खुद इसको लेती हूँ, इसको आप देखेंगे मैं सुबह इसको ले चुकी हूँ। इसमें जो टैबलेट है वो जितने भी हमारे इस तरीके से ये टैबलेट फॉर्म में आता है, तो इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं। इसको दिन में सुबह 2 बार लेना है आपको। और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव वाले आइटम होते हैं, चाहे वो फाइबर हो, त्रिफला हो, या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, उसको हमें हमारे खाने के पहले लेना पड़ता है, राइट। तो इसको आप डेली डाइट में, आपकी जो डेली बेसिस पे इसको आप इंक्लूड कीजिए। और बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो इसे मैंडेटरी कर दीजिए, हर व्यक्ति को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और इसको देखिए, जो कंपनी है ना वो ऐसे छोटे मोटे आइटम नहीं बनाती है ना, बहुत सारे जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं उसके बाद ये लॉन्च करती है। और बहुत सारे जो रिजल्ट है वो लेने के बाद में हमारे जो कंपनी है वो हमको इस चीजों से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैंने भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो यूज करना है, मैं देखूंगी इसको क्या रिजल्ट है। तो बहुत ही ऑसम रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैं ऐसे साथियों से बात करूंगी कि जिन्होंने त्रिफला को यूज किया हुआ है और उन्होंने रिजल्ट लिए हैं, और हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करके ऐसे भी उन्होंने यदि कुछ वेट गेन, वेट लॉस, एनर्जी, इम्यूनिटी, कोई भी प्रकार के रिजल्ट लिए हैं, तो फटाफट से हैंड रेज करेंगे और मैं अपनी जो हैप्पीनेस है वो आप यहाँ पर शेयर करेंगे फटाफट से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सभी ने कुछ ना कुछ रिजल्ट लिया है। हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं रैंडमली किसी से भी ले लूं, किसी का भी रिजल्ट मैं पूछ सकती हूँ। किससे बात करूं मैं? नीलम कुशवाहा दीदी दिख रहे हैं मुझे। खाना बन रहा है दीदी का। दीदी आप बताइए हमारी कम्युनिटी में कब से हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दी। मेरा नाम नीलम कुशवाहा है। मैं झांसी से कनेक्टेड हूँ इस कम्युनिटी से, और मुझे ये हर्बल लाइफ से को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ हो गए हैं, और मैंने अपना बेहतरीन रिजल्ट गेन किया है, और मेरा 6 kg वेट लॉस हुआ है। त्रिफला भी मैं डेली में बेसिस पे यूज कर रही हूँ पिछले 1 मंथ से। डाइजेशन सिस्टम ठीक है। रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होता था, यानी 2 जगह गैपिंग का प्रॉब्लम था। डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह इलाज भी करवाया, लेकिन इससे आराम मिला। और सुबह उठ करके और दिन भर जैसे खड़े होके खाना बनाना, तो एड़ी पे पेन होता था बहुत ज्यादा, और पैर की नस दब रही थी, वो भी सही हो गई। चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। हेडेक होती थी वो भी सही हो गई। नींद प्रॉपर अच्छी आने लगी, और सुबह मैं उठ नहीं पाती थी जल्दी, और उठती थी तो सर पे दर्द होता था, वो भी दूर हो गया। सुबह अब मैं उठ जाती हूँ 5 बजे 4 बजे ऐसे, और मेरी पूरी फैमिली ले रही है, हस्बैंड, बच्चे, मम्मी, सबका बढ़िया रिजल्ट है। बहुत बहुत बधाई दीदी, इतना अमेजिंग रिजल्ट है आपका, बहुत शानदार, बहुत शानदार है ना। तो आप बने रहें, और शानदार रिजल्ट मिलेगा, और लोगों की मदद भी कीजिए, है ना। आपके जैसे लोग बहुत परेशान हैं। हम नहीं बताएंगे तो वो डॉक्टर्स की दवाई खाते रहेंगे, और जो मेडिसिन होती हैं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती हैं कभी भी, है ना। और दीदी स्टार्टिंग में आपको ट्रस्ट हुआ था जब आपके कोच ने आपको बताया था? हाँ, मुझे ट्रस्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग किसी का रिजल्ट देख के ही इस पे ज्वाइन हुए थे। तो विश्वास था कि जब इनका वजन कम हो सकता है तो मेरा भी, मतलब वेट लॉस के टैलेंट से मैं आई थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके कोच ने आपको केवल वेट लॉस का बताया होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, उनका देख के ही मैं गई कि मतलब इनका लॉस हुआ है तो मेरा भी लॉस होगा। बहुत बहुत बधाई दीदी, है ना। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, आपका सलाहकार कौन है ना। हम लोग जितने भी कोच हैं, पहले हमने हमारा रिजल्ट लिया है, हम फैमिली न्यूट्रिशन पे होते हैं, उसके बाद हम लोगों की मदद करते हैं। तो आप बने रहें दीदी,
और भी और शानदार रिजल्ट आएंगे आपको। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपने सोचा था वो रिजल्ट मिलेगा, जो आप नहीं सोच कर आए हैं वो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मुझे एक देवक्रम चौहान जी दिख रहे हैं। हाँ जी, सर आप कहाँ से हैं, कब से हमारी कम्युनिटी का पार्ट है और क्या रिजल्ट लिया आपने? अनम्यूट कीजिए आप। एनी को होस्ट हेल्प मी। आप लगता अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सर एक आपके पास ऑप्शन आया है, उसको क्लिक कीजिए आप। आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, बात नहीं हो पा रही इनसे। अब ये मोनिका दीदी दिख रही है मुझे, मोनिका जटवा दीदी, आप कंफर्टेबल है? हेलो, यहाँ पे मैं बात करती हूँ लच्छू सिंह जी से। हाँ जी सर, सर आप कहाँ से हैं? आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है मैंने, और कब से हमारी कम्युनिटी का पार्ट है और क्या आपने हेल्थ बेनिफिट लिए हैं सर? यस मैडम, मैं खालवा खंडवा जिले से हूँ, लच्छू सिंह हेल्थ विभाग में हूँ मैं। हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। हाँ, तो मैं अभी 2-2.5 महीना करीब से जुड़ा हूँ क्लब में। तो मुझे मेरा कोच है नांदिया जी, मुझे 2-4 काफी रिजल्ट मिल गया है। मेरा वेट भी 6 किलो हुआ कम। इसके बाद कमर में दर्द होता था हमेशा, गैसेस बनती थी, घुटनों पे जोड़ों पे दर्द होता था, वो भी कम हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे परिवार में पूरे न्यूट्रिशन और क्लब में जोड़ा हूँ, उनको भी फायदा हो रहा है। मैडम का वजन बहुत कम था, तो उसका भी वजन कम से कम 5-6 किलो वजन बढ़ गया बेटा। सर वजन बढ़ाया आपने, तो वजन बढ़ने से और क्या क्या बेनिफिट मिले आपको, आपकी वाइफ को? मैडम मैंने वाइफ का बढ़वाया हूँ और हाँ। मेरा कम करवाया हूँ। सर उनसे बात हो सकती है क्या? जी, वो अभी मैडम वो तो बाहर है अभी। अच्छा, जोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा। यस सर। सर वजन बढ़ाया तो क्या बेनिफिट मिले? वजन बढ़ाया तो उसको बहुत अच्छा लगा मैडम को। एनर्जी लेवल बढ़ा उनका? एनर्जी लेवल बढ़ा, और फिर वो सुबह 8-9 बजे उठती थी, वो उठने का भी वो समय बदल गया। वाटर लेवल जो पीने का है वो भी बढ़ गया। वो हमेशा पेट दर्द होने का वो तो शिकायत था, वो भी कम हो गया। वाह सर, आप बने रहें और सर लोगों की मदद भी कीजिए, है ना सर? जी। आपने जो रिजल्ट लिए हैं आप बताइए लोगों को, राइट? जी, और भी आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अब मैं एक रिजल्ट और ले लेती हूँ। विनोद दुबे जी दिख रहे हैं मुझे। यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने सर? यस मैडम, मैं विनोद दुबे नर्मदापुरम से इस गुड कम्युनिटी में आज से 7 माह पहले बढ़ते हुए वजन के कारण इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। मेरी उम्र है 65 ईयर। मेरा वेट था 120 किलो वजन था। इस बढ़े हुए वजन के कारण मैडम मेरे को शरीर में इतने ज्यादा इशू आ रहे थे कि मेरे को चलने में दिक्कत होती थी, मेरे को बैठने में दिक्कत होती थी, मेरे को शरीर में हाँफी आती थी, आलस रहता था, बहुत ज्यादा मेरे को हेल्थ इशू आ रहे थे। लेकिन जब से इस गुड कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरी कोच की बातों का फॉलो किया है, तब से मेरे को अमेजिंग रिजल्ट मिला है। आज की तारीख में मेरा 35 kg वेट लॉस हुआ है मैडम। मेरी 10 इंच कमर कम हुई है और जो मेरा बॉडी साइज था, मेरा बॉडी साइज 4 और 5 एक्सएल था, वो घट के मेरा 2 एक्सएल पे आ गया है और बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं मेरे साथ। मेरी पत्नी भी इस विश्व के नंबर 1 न्यूट्रिशन को, विश्व के नंबर 1 खाने को इंटेक करते हैं, जिसकी बदौलत उनको भी बहुत
बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनका भी 14 किलो वजन कम हुआ है। उनको भी काम करने में हाफी आती थी, सीढ़ियां चढ़ने में हाफी आती थी, काम में आलस आता था। उनको भी इस चीज से उनको छुटकारा मिला है। वो भी मेरे साथ में हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। मेरी कोच है रानी चौहान मैडम और मेरी सुपर कोच है ज्योति पांडे मैडम, जिसकी बदौलत आज इस स्थिति पहुंचे हैं। थैंक यू माई कोच और थैंक यू माई सुपर कोच एंड थैंक यू ऑल वेलनेस कोच, जिनकी बदौलत इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई सर, आपने 35 kg वेट लॉस किया, 1.5 इंच लॉस किया आपने। बहुत बहुत बधाई सर आपको, है ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। 35 kg, आप समझ सकते हैं कि 35 kg ओवरवेट होना कितने सारे हेल्थ चैलेंज हो सकते हैं, है ना। तो सर आपको अभी एक्चुअली क्या मैंने आइडियल वेट के लिए जा रहा हूँ मैं, तो आइडियल वेट जाने के लिए लगभग मेरे 10 किलो वेट और लॉस करना है। तो उसकी मेरी वेट लॉस की आइडियल वेट की जर्नी अभी चालू है। और क्योंकि मैंने वेट मतलब वजन कम करने का रास्ता देख लिया है, तो वो रास्ते पे आगे करूंगा और आइडियल वेट लेकर आऊंगा। और जो तकलीफ मैंने भोगी है, जो तकलीफ मैंने देखी है, ऐसे लोगों को देख के मैंने मदद करने का मन बना लिया है कि बहुत से लोगों की मैं मदद करूं। आज की स्थिति में मेरे 6 गेस्ट इस क्लब में जुड़ गए हैं। वाह और सर, उनको भी बहुत सारी बधाइयां सर। जी 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 मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर आप मदद करते रहिए, लोगों को बताइए। सर स्टार्टिंग में महंगा लगा था आपको? जी नहीं, महंगा क्या लगता, मैंने कैलकुलेशन किया मैडम। देखो मेरी चाय खत्म हो गई, मेरा किचन का टोटल खर्चा कम हो गया मेरा, तो ले दे के अपन इसको इंटेक कर रहे हैं। मतलब जो महंगा कहने को लगता है, लेकिन अगर आदमी कैलकुलेशन करेगा ना, तो दिन भर का जो खर्च रहता है उसका, दोनों टाइम का भोजन, चाय नाश्ता ही करोगे तो लगभग एक व्यक्ति का खर्च 500 रुपए का पड़ता है। तो उससे ये बहुत सस्ता है मैडम, और अपने शरीर की बीमारी खत्म हो जाती है पूरी पूरी। वाह सर, ग्रेट 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 सर, बहुत बहुत बधाई। ये तो कई लोग बोलते हैं कि महंगा है ना, लोगों को ये नहीं पता। यस सर, महंगा इसलिए लगता है कि वो एकदम से पैसा ही आता है। ये अपने जो सामान अपन इंटेक करते हैं उसका खर्चा आप जोड़ोगे तो उससे बहुत महंगा है अपना खर्चा। तो और दूसरी बात यह है कि जो आप इंटेक करते हो शरीर में, जो घर का खाना खाते हो, अपनी नजर में शुद्ध रहता है, लेकिन वास्तव में वो पूरा रासायनिक केमिकल्स वाला और पेस्टिसाइड वाला है और मिलावटी रहता है। मेरी नजर में आज के समय में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि मिलावटी और रसायन वाला ना हो। यस सर, सही बोल रहे हैं आप। और सर हर चमकदार वस्तुएं जो है ना, उनका मेंटेनेंस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। यदि हम फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है। यदि हमारे पास आईफोन है, वो इसकी एक बार डिस्प्ले खराब होने दो, देखो कितना खर्चा लगेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, बहुत कीमती, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यदि इसका हमने मेंटेनेंस नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो इतना पैसा लगेगा ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राइट। तो हमें सब चीजों का, हमारी जो बॉडी है भगवान का दिया इतना अनमोल उपहार है, तो हमें उसकी टेक केयर करना है, हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपनों का ध्यान रखना है। राइट। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी कामना के साथ मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये पार्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए। ओवर टू यू मैम। मैम यही है आप, विद्या मैम? सभी यहाँ कम्युनिटी में बने रहें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you so much.